सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। आज आप सबको यहाँ बुलाया गया है ताकि हम सब मिलकर प्रदूषण की समस्या पर बातचीत कर सकें। तो यहाँ पर शहर के लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर तो कह रही है कि टुडे यू ऑल हैव बीन इनवाइटेड हेयर। आज तुम सबको यहाँ इनवाइटेड किया गया है, बुलाया गया है, सो दैट ताकि वी कैन कलेक्टिवली डिस्कस द इशू ऑफ पॉल्यूशन, ताकि हम कलेक्टिवली यानी सब मिलकर क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें इशू ऑफ पॉल्यूशन की जो समस्या है इस पर बातचीत कर सकें। टुडे यू ऑल हैव बीन इनवाइटेड हेयर सो दैट वी कैन कलेक्टिवली डिस्कस द इशू ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं इसकी बात सुनने। तो कह रही है कि सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए। अगर आप भी कहीं पे स्पीच दे रहे हो, बहुत सारे लोग हो, तो आप भी इस तरीके से कह सकते हो कि सबसे पहले। इसके लिए हम बोलेंगे टू बिगिन विद, यानी शुरुआत करते हैं। टू बिगिन विद, आई सिंसियरली वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर कमिंग हेयर। टू बिगिन विद यानी सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले बता रही है कि टू बिगिन विद शुरू करती हूँ। आई सिंसियरली वॉन्ट टू थैंक, मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, तुम में हर एक को, फॉर कमिंग हेयर, यहाँ आने के लिए। या इससे बेहतर तरीका हम कहेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी सबसे पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। First and foremost, I want to express my heartfelt gratitude to all of you for coming here। यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि सबसे पहले ना मैं आप सबका दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए। आप सब समय निकाल कर यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट दैट ऑल ऑफ यू टुक द टाइम टू कम हेयर। इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट दैट ऑल ऑफ यू टुक द टाइम टू कम हेयर। देखो, शहर में किसी के पास समय नहीं होता, यहाँ पर ये कह रही है कि आप सब समय निकाल कर यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ क्वाइट सिग्निफिकेंट दैट ऑल ऑफ यू टुक द टाइम टू कम हेयर। आप सब समय निकाल कर यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसे बोलने का दूसरा तरीका हम ऐसे कह सकते हैं कि द फैक्ट दैट ईच वन ऑफ यू मैनेज्ड टू कम हेयर डिस्पाइट योर बिजी स्केड्यूल इज ट्रूली रिमार्केबल। यहाँ पर कह रही है कि द फैक्ट दैट ईच वन ऑफ यू मैनेज्ड टू कम हेयर डिस्पाइट योर बिजी स्केड्यूल इज ट्रूली रिमार्केबल। यानी आप सब अपने बिजी, जो आपका शेड्यूल है, जो बिजी शेड्यूल है, इसे हम स्केड्यूल भी बोलते हैं, इसमें से समय निकाल कर यहाँ पर आए, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबका समय कीमती है, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कह रही कि सिंस योर टाइम इज़ प्रेशियस, कह रही कि सिंस योर टाइम इज़ प्रीशियस, क्योंकि आपका जो टाइम है वो प्रीशियस है, बहुत कीमती है। आई वोंट टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सिंस योर टाइम इज़ प्रीशियस, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत कीमती है। आई वोंट टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। या हम इसे ऐसे बोलेंगे आई वैल्यू योर टाइम सो आई वोंट कीप यू फॉर लॉन्ग, यानी मैं तुम्हारे टाइम की वैल्यू करती हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं बिठाऊंगी। आई वैल्यू योर टाइम सो आई वोंट कीप यू फॉर लॉन्ग। हालांकि ये एक ऐसी समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रही कि पोल्यूशन की समस्या हमारे यहाँ इतनी बढ़ रही है, हालांकि हाउएवर दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। However, this is a problem that requires urgent attention। हालांकि एक ऐसी समस्या जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। However, this is a problem that requires urgent attention। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करने की ज़रूरत है। Working together as a team is essential to resolving this issue। वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, यानी टीम की तरह साथ मिलकर काम करना इसेंशियल, ज़रूरी है, टू रिजॉल्विंग दिस इशू। यहाँ पर ये कह रही है कि प्रदूषण की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इस इंग्लिश में हम बोलेंगे ड्यू टू पॉल्यूशन पीपल आर फॉलिंग इल। ड्यू टू पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण पीपल आर फॉलिंग इल, लोग बीमार पड़ रहे हैं। या आप इसे ऐसे बोलोगे पॉल्यूशन इज कॉजिंग पीपल टू बिकम सिक, यानी पॉल्यूशन कारण बन रहा है लोगों के बीमार होने का। पॉल्यूशन इज कॉजिंग पीपल टू बिकम सिक, दोनों का मतलब एक ही है कि प्रदूषण की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रदूषण के कारण हवा की क्वालिटी ख़राब हो रही है, जो हवा की जो क्वालिटी है ना, प्रदूषण के कारण वो ख़राब हो रही है।
रही है। इस तरीके से हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोल देते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू टू द पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन प्रदूषण के कारण द एयर क्वालिटी वर्सनड यानी बहुत बेकार हो गई, एयर क्वालिटी बेकार हो गई। ड्यू टू द पोल्यूशन द एयर क्वालिटी वर्सनड। इसे हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, यहाँ पर हमने वर्सेंट का यूज़ किया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डिटेरियोरेटेड, बेकार होने के लिए हम कहेंगे द एयर क्वालिटी डिटेरियोरेटेड, जो एयर क्वालिटी है वो बेकार हो गई बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन के कारण। द एयर क्वालिटी डिटेरियोरेटेड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। या तो हम कहेंगे ड्यू टू द पोल्यूशन द एयर क्वालिटी वर्सेंट, या हम कह रहे हैं कि द एयर क्वालिटी डिटेरियोरेटेड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। डिटेरियोरेट का क्या मतलब होता है? बेकार होना, बिगड़ना। इसके अलावा तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। कह रही है कि ये तो कारण नहीं है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी जो शहर बढ़ रहे हैं, जो जंगल कट रहे हैं उनमें वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, यानी शहर बढ़ रहे हैं। तो कह रही है कि अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड अर्बनाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज पोल्यूशन लेवल्स, इससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड अर्बनाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड पोल्यूशन लेवल्स, इसके अलावा तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण प्रदूषण की लेवल बढ़ रही है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका असर हम सब पर होता है। यानी कि पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि ये तुम्हारी या मेरी है, ये सबकी है, क्योंकि इसका असर सब पर पड़ता है। जब पोल्यूशन के स्तर बढ़ता है तो इसका असर सब पर पड़ता है, सब बीमार पड़ते हैं। पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, यानी प्रदूषण एक ऐसी समस्या जिसका असर सब पर पड़ता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, जिसका इम्पैक्ट हर किसी पे होता है। पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। इफ़ नो एक्शन इज टेकन, आगे कह रही है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती, इफ़ नो एक्शन इज टेकन पोल्यूशन कुड मेक इट हार्ड टू ब्रेथ इन द सिटी, यानी सिटी में ब्रेथ यानी सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इफ़ नो एक्शन इज टेकन, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पोल्यूशन कुड मेक इट हार्ड टू ब्रेथ इन द सिटी, पोल्यूशन के कारण ना शहर में सांस नहीं लिया जा सकता। इफ़ नो एक्शन इज टेकन, अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इंग्लिश में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आई एम बिजी वर्किंग, यानी मैं काम में व्यस्त हूँ, एंड यू आर लेजरली यूजिंग द फोन। लेजरली का मतलब है फुर्सत में, मजे में, फुर्सत में, लेजरली यूजिंग द फोन। कह रही है कि आई एम बिजी वर्किंग एंड यू आर लेजरली यूजिंग द फोन, मैं काम में व्यस्त हूँ और तुम फुर्सत से मजे से मोबाइल चला रहे हो, यानी फोन चला रहे हो। मैं काम में व्यस्त हूँ, आई एम बिजी वर्किंग एंड यू आर लेजरली यूजिंग द फोन। या हम इसे थोड़े ज्यादा एडवांस में अगर बोले तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आई एम हियर वर्किंग हार्ड, यानी मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत से काम कर रही हूँ। आई एम हेयर वर्किंग हार्ड वाइल, जबकि यू आर हैप्पीली स्क्रोलिंग थ्रू योर फोन। स्क्रोलिंग थ्रू योर फोन का मतलब है कि अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे हो, यानी कि फोन चला रहे हो। आई एम हेयर वर्किंग हार्ड, मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, वाइल यू आर हैप्पीली स्क्रोलिंग थ्रू योर फोन, जबकि तुम यहाँ मजे में मोबाइल चला रहे हो, अपना फोन चला रहे हो। या तो तुम मेरी यहाँ काम में मदद करो वरना अपने घर जाओ। आगे बोल रही है कि या तो तुम मेरी यहाँ काम में मदद करो वरना अपने घर जाओ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ईदर हेल्प मी विद माई वर्क हेयर, ईदर हेल्प मी विद माई वर्क हेयर और गो बैक होम।